हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 2 ऑफ बनारस व्लॉग। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा कि कैसे हमने काशी विश्वनाथ अनदर टेम्पल्स के दर्शन किए, साथ में दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती भी अटेंड की। इस व्लॉग में हम काल भैरव टेम्पल, नेपाल टेम्पल के दर्शन करेंगे, श्री जी मलयो छोटी कचौरी भी ट्राई करेंगे, साथ में ललिता घाट, बनारस की फेमस बोट राइड, सारनाथ के फेमस टेम्पल्स यानी कि चाइनीज़, बुद्ध एंड धार्मिक स्तूपा भी एक्सप्लोर करेंगे एंड हमारा डे एंड करेंगे नमो घाट की गंगा आरती एंड फेमस बनारसी पान खाकर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो इट्स आवर सेकेंड डे इन बनारस। आज है मंडे एंड अभी बज रहे सुबह के 8:30। आज थोड़ा लेट हो गया उठने को एंड आज प्लान था कि सुबह 80 घाट का आरती देखने का, बट सब लोगों का नींद नहीं पूरा हुआ था तो सोचा ठीक है स्किप कर देंगे। आज शाम को हम लोग करेंगे नमो घाट का आरती। तो अभी कुछ नाश्ता वाश्ता करेंगे एंड देन वी विल लीव टूवर्ड्स काल भैरव टेम्पल। तो कल हम लोगों ने काल भैरव टेम्पल का दर्शन नहीं किया था तो आज करेंगे एंड आज सारनाथ का भी प्लान है। आज थोड़ी ठंडी ज़्यादा है, टेम्परेचर है 11 डिग्री सेल्सियस। कल से थोड़ी ज़्यादा ठंडी है आज। चलो चलते हैं। हाय करो सब लोग। गुड मॉर्निंग पप्पू। हाय। ये सो क्या क्या लिया है? चलो सब लोगों ने स्वेटर पहना है। हे कसूरी दिखा। वेल टॉकिंग मुंह से भाप आ रही है। बनारस की गलियां बोलते हैं बट बहुत गंदी गंदी है बीच में। हम दोनों स्वीट्स के इधर आए थे मलइयो खाने के लिए, बट इनका तो शॉप क्लोज है। टाइमिंग भी सही से नहीं दिखाता है शायद गूगल पे। विदाउट ईटिंग मलइयो नाउ वी आर लिविंग टुवर्ड्स काल भैरव टेम्पल। यार सब जगह पे गंदगी है यार। राम भंडार पे तो काफ़ी भीड़ थी। हम लोग तो निकल गए वहाँ से। ऑर्डर आने में 1-2 घंटा लग जाता था। स्वच्छता पाहिजे बोला। स्वच्छता आहे तिथे, स्वच्छता आहे तिकडे सगळीकडेच का नाही ते। ऑनेस्टली बनारस में थोड़ा क्लीनलीनेस का इशू लगा मुझे। कोई दिखाएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, ऑनलाइन सिर्फ इंस्टाग्रामेबल स्पॉट्स बताएंगे, बट सच में इट्स नॉट ओनली लोकल्स बट वी एज अ टूरिस्ट ऑल्सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेसेस क्लीन। राम भंडार में इतनी भीड़ देखने के बाद हम लोग निकल पड़े काल भैरव के दर्शन के लिए। काशी विश्वनाथ टेम्पल से भी बहुत बड़ी लाइन है। बहुत लंबी लाइन की वजह से हमने दूर से ही काल भैरव के दर्शन किए और निकल पड़े ब्रेकफास्ट करने के लिए। एंड रास्ते में हमें दिखी ये फेमस श्री जी मलयो की दुकान, जहां अदर फेमस फूड प्लेसेस से कंपैरेटिवली कम भीड़ थी, इसीलिए हमने यहाँ का मलयो ट्राई करने का सोचा। मलयो एक स्वीट डिश है जो कि सिर्फ आपको बनारस में विंटर में मिलेगी, बिटवीन अक्टूबर एंड टू मार्च मिड। ये मिल्क की बनी हुई रहती है एंड इसका टेस्ट भी काफ़ी डिसेंट था। एक बार ट्राई करना तो बनता है। मलइयो ट्राई करने के बाद हम लोग निकल पड़े ब्रेकफास्ट की खोज में। यहाँ पे लोग ब्रेकफास्ट में छोटी कचौरी, बड़ी कचौरी खाना बहुत पसंद करते हैं। तो हमने द राम भंडार शॉप में बहुत भीड़ होने की वजह से उसके बाजू में एक छोटा शॉप था, वहाँ से छोटी कचौरी ट्राई की। अच्छी थी एंड इसका प्राइस था 50 रुपीज़ पर प्लेट। तो नाउ वी आर एट ललिता घाट। तो हम लोगों ने शुरुआत की थी होटल से काम धेनु स्वीट्स में जाके मलई खाने का, बट वो तो सुबह बंद था तो इसीलिए फिर हम लोग निकले थे काल भैरव टेम्पल। तो वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी। अराउंड मुझे लगता है 2 to 3 आवर्स लग जाते थे हम लोगों को।
भीड़ की वजह से। इसीलिए फिर हम लोग निकले थे नेपाली टेम्पल देखने के लिए। तो रास्ते में ही हम लोग को दिखाई दिया श्रीजी मलैयो करके, वो बहुत फेमस है। तो मुझे लगा वहाँ पे भी बहुत भीड़ रहेगी, बट वहाँ पे भीड़ नहीं थी। तो वहाँ पे मलैयो ट्राई किया एंड उसके बाद हम लोग जा रहे थे तो बीच रास्ते में हम लोग को दिखा राम भंडार। तो राम भंडार के बाजू में छोटा सा शॉप था। राम भंडार में भी बहुत भीड़ थी, तो उसके बाजू में छोटा सा शॉप था। तो वहाँ पे ही वो बड़ी कचौरी और छोटी कचौरी का नाश्ता किया हम लोगों ने। और यार यहाँ पे क्लीनलीनेस का थोड़ा दिक्कत है, मतलब छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ पे, बहुत क्लीनलीनेस का इशू है। मतलब गाड़ियाँ भी आ जाती है, रास्ते में बहुत कचरा वगैरह फैलाया है लोगों ने। और फिर वहाँ से हम लोग आए हैं नेपाली टेम्पल। ये ठीक मेरे पीछे है नेपाली टेम्पल। वहाँ का रास्ता ऊपर से ही जाता है काशी विश्वनाथ टेम्पल से। हम लोग नीचे उतरे हैं, बट यहाँ पे पूछताछ की तो वो लोग बोल रहे हैं कि ऊपर है। तो अभी मेरे सामने है ये बोटिंग वगैरह चल रही है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि बोटिंग वगैरह कर लेते हैं और फिर उसके बाद वी विल हेड टूवर्ड्स नेपाली टेम्पल। ये पंचों के लिए मैं खाना देखने जा रही हूँ। तो हमारी बोट निकल चुकी है। अभी बज रहे सुबह के 11:15 और हम लोग बोटिंग के लिए बैठे हैं। तो इसका शेयरिंग में भी जाता है और प्राइवेट भी बोट जाती है। शेयरिंग का है 100 रुपीज़ पर पर्सन एंड प्राइवेट करना है तो वो डिस्टेंस के हिसाब से भी होता है। हम लोग जा रहे हैं नमो घाट के यहाँ पे। भैया बोल रहे हैं कि 35 to 40 मिनट्स का टाइम लगेगा और हमने इसके लिए बार्गेन कर करके बोला है भैया को 1200 रुपये में डन किया है। बोट से ही हमने देखा मणिकर्णिका घाट, जो कि एक शमशान घाट है। यहाँ एक के बाद एक चिता जलाई जाती है एंड लोग कहते हैं कि यहाँ की आग कभी नहीं बुझती। अभी 45 मिनट्स के बोट के राइड के बाद नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड सारनाथ। टाइम हो रहा है 11:45। ये लाइन काशी विश्वनाथ टेम्पल की है और यहाँ से नीचे से जाता है नेपाली टेम्पल का रास्ता बाजू से। बैठने के लिए मस्त जगह है ये। नेपाली टेम्पल मुझे एकदम पीसफुल प्लेस लगी। यहाँ से ललिता घाट एंड गंगा नदी का अच्छा व्यू देखने को मिलता है। ये टेम्पल दोपहर को 12 बजे से 3 बजे तक बंद रहता है, बाकी पूरा टाइम खुला रहता है। ओके भाई। दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े सारनाथ के लिए। तो रास्ते में ये फेमस ब्लू लस्सी की दुकान दिखी, जो एज यूजुअल बहुत ही क्राउडेड थी। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड सारनाथ। तो यहाँ से सारनाथ का डिस्टेंस है 7 किलोमीटर। हम लोगों ने बैटरी रिक्शा किया है, उसका चार्जेस है पर पर्सन 40 रुपीज़। और जो बड़ी रिक्शा, वो जो नॉर्मल रिक्शा थी, वो लोग बोल रहे थे 700 आने जाने का, बट उसमें तो 6 लोग फिट नहीं हो पाते थे। हम लोग को 2 रिक्शा करनी पड़ती थी, इसीलिए हम लोग यहाँ से बैटरी रिक्शा से जा रहे हैं। अभी 45 मिनट्स के राइड के बाद वी हैव रीच टू सारंग टेम्पल। तो सारनाथ का डिस्टेंस है अपना काशी विश्वनाथ टेम्पल से 10 किलोमीटर्स का। हम लोगों ने 40 रुपीज़ पर पर्सन ऑटो करके यहाँ पे पहुँचे हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स है, बुद्धिस्ट टेम्पल है, स्तूपा वगैरह है, ये दिखा। तो यहाँ 1 by 1 सब टेम्पल्स घूम लेते हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे बुद्धिस्ट टेम्पल।
सारनाथ में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, जैसे कि बुद्ध टेम्पल, चाइनीज टेम्पल, सारंग टेम्पल। आप वन बाय वन सब टेम्पल्स विजिट कर सकते हो। बुद्ध टेम्पल विजिट करने के बाद हम लोग गए चाइनीज टेम्पल देखने के लिए। सभी टेम्पल्स मुझे बहुत ही अच्छे एंड यूनिक लगे। बुद्ध टेम्पल के बाजू में ही सारनाथ जू है, जिसकी एंट्री फ़ी है 20 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो ये प्लेस आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। बच्चों को ये प्लेस काफ़ी पसंद आएगी। नाउ वी आर एट धार्मिक स्तूपा एंड इसका एंट्री टिकट है 20 रुपीज़ पर पर्सन। तो हम लोगों ने तो वो स्कैन करके ऑनलाइन निकाला है टिकट। या आई थिंक इसका क्लोजिंग टाइम है 5 PM, तो उसके पहले आ जाना यहाँ पे। धार्मिक स्तूप वाराणसी में स्थित एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारक है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था। धार्मिक स्तूप का निर्माण 500 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। धार्मिक नाम संस्कृत के धर्मिक्ष से आया है, जिसका अर्थ है धर्म पर विचार करना। बहुत ही पीसफुल प्लेस लगी है मुझे एंड यहाँ से सनसेट भी काफ़ी सुंदर देखने को मिलता है। सारनाथ विजिट करने के बाद हम लोग निकल पड़े नमो घाट की तरफ, वहाँ की गंगा आरती देखने के लिए। नमो घाट मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड काफ़ी हैपनिंग भी लगा। ये घाट रिसेंटली बना हुआ है एंड सबसे बड़ा एंड लंबा घाट है, जो कि 1 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ये है नमो घाट। ये पूरा घाट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे फैला हुआ है। ये सबसे बड़ा और नया घाट है ये। और यहाँ पे गंगा आरती शुरू होगी इन half an hour. This is how this ghat looks in the night. ये सामने है गंगा। तो अभी नमो घाट का आरती करने के बाद हम लोग रूम पे आए और रूम पे फ्रेश होके हम लोगों ने डिनर बाहर से ही ऑर्डर किया। वो खा पी के फ्रेश होके अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से काशी विश्वनाथ टेम्पल। बाहर से ही देखेंगे कॉरिडोर वगैरह। दर्शन तो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत भीड़ रहेगी, तो कॉरिडोर वगैरह देखेंगे। रात का माहौल कैसा होता है वो देखेंगे। चलो 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 चलो। मंदिर जाने से पहले हम लोगों ने रास्ते में खाया बनारस का फेमस पान। ये पान की प्राइस थी 50 रुपीज़ एंड इसका टेस्ट भी काफ़ी डिसेंट लगा मुझे। रात को आपको काशी विश्वनाथ टेम्पल ज़रूर विजिट करना चाहिए। दिन के कंपैरेटिवली यहाँ रात को बहुत ही कम भीड़ रहती है। यहाँ एंट्री के वक्त आपके बैग एंड फ़ोन्स की स्कैनिंग होगी, जो कि आपको सिर्फ कॉरिडोर तक लेके जाना अलाउड है। हम तो मंदिर के अंदर नहीं गए थे। अगर आपको जाना होगा तो एंट्री के यहाँ पे आप बैग एंड फ़ोन्स डिपॉजिट कर सकते हो। वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल गेट एंड यहाँ का माहौल मस्त लग रहा है। रात को ऐसे पीसफुल लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे बैठे और सिर्फ देखते रहे। एंड दिस इज़ हाउ काशी टेम्पल लुक्स एट द नाइट। दर्शन के लिए भीड़ भी ज़्यादा नहीं लग रही है। शायद अभी आरती होगी, शयन आरती, विच विल स्टार्ट एट 10:30 PM एंड अभी बज रहे हैं 10:15, तो इसलिए शायद अभी भीड़ कम है। That's it for this video. Also, I'm attaching the budget of my Banaras trip so that you will get the fair budget idea. And if you found this video helpful, then please do like, share and subscribe. And if you have any doubts or need any help from my side, then please comment down below. I'll be happy to answer them all. Bye bye. See you soon in my next vlog.